सभी निकट भव्यों को सादर जय जिनेन्द्र। स्वागत है स्वाध्याय 2 मिनट, जहाँ हम चर्चा कर रहे हैं इष्टोपदेश ग्रंथ की। और अभी हमारी चर्चा चल रही है धन के ऊपर। धन निंद है, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। अब फिर हमने धन निंद है ऐसा प्रूव कर दिया था, परंतु फिर एक प्रश्न उठा कि धन से ही भोगों को भोगा जाता है, धन से ही भोग और उपभोग की क्रिया होती है, इसलिए धन निंद नहीं है। अर्थात भोग उपभोग की दृष्टि से धन प्रशंसनीय ही है। तो आचार्य देव उन लोगों के लिए भी उत्तर लिखते हैं और वे लिखते हैं, आरंभे तापकान प्राप्तौ अतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्य जान कामान कामान कह सेवते सुधी कामान कह सेवते सुधी। बहुत सुंदर अर्थ लिखा है यहाँ। इसका हम शब्दार्थ देखते हैं और इसका जो अर्थ निकलता है वो कितना सुंदर है, आप देखिएगा। सर्वप्रथम लिखा आरंभे तापकान। जब भोग उपभोग उत्पन्न होते हैं तो स्वयं संताप को देते हैं, दुख को देते हैं। अब लिखा प्राप्तौ प्रतिपादकान, प्राप्तौ अतृप्ति प्रतिपादकान। अब प्राप्त हो गए ना वो धन, वह भोग उपभोग प्राप्त हो गए, तो वह भोग उपभोग जब प्राप्त हो जाते हैं तो उसको तृप्ति नहीं होती है, अर्थात उसको भोगने की इच्छा बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। एक भोग प्रकट हो गया तो दूसरे भोग की प्राप्ति की इच्छा होती है। इसलिए लिखा कि आरंभे तापकान, आरंभ में संताप को देने वाले, और प्राप्त होने पर क्या होते हैं, प्राप्त होने पर भी तृप्ति प्राप्ति नहीं होती, अर्थात तृप्ति नहीं मिलती। और लिखा अंते सुदुस्त्य जान, और अंत में उसको छोड़ा नहीं जाता, अंत में उस भोग उपभोग को छोड़ने की इच्छा नहीं होती। इसलिए कामान, ऐसे भोग उपभोग, कामम, ऐसे भोग उपभोग को कह सुधी, कौन बुद्धिमान पुरुष सेवते, सेवन करता है, अर्थात कोई उसका सेवन नहीं करता। यहाँ पर लिखा है कि भोग जब आरंभ में प्रकट होते हैं तब भी दुख देते हैं, जब प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाने पर उसकी तृप्ति नहीं होती, इसलिए घबराहट बेचैनी सी महसूस होती है, और अंत में उन भोग उपभोग को छोड़ा नहीं जाता, और उसको छोड़ा नहीं जाता, इस कारण से भी दुख उत्पन्न होता है। इसलिए यह भोग उपभोग उत्पन्न, प्राप्त और अंत तीनों समय में महाकष्ट का दायक होते हैं। इसलिए इन भोग उपभोग या धन ये निंद ही है, यह श्लोक यह बताता है। अब आप सभी के लिए प्रश्न है कि भोग हैं वह हमें सुख देते हैं या दुख? उत्तर नीचे लिखिए, उत्तर जरूर लिखिए, क्योंकि आप अपने आप को देख पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे यह श्लोक हमारे ऊपर घटित होता है या नहीं। और इस वीडियो को आप अपने परिजनों तक पहुंचाइए। मिलते हैं नए श्लोक के साथ, तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र।